आप सभी को तरुण शर्मा का नमन। चलिए हमारे ऑरिकुलर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। अब प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो हम अभी का प्रैक्टिकल जो है वो तो मैंने ले लिया हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल और उस पर हमने जिमी वगैरह कैसे चलाना है इसके लिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंसानी शरीर के कान के जो पार्ट होते हैं, ह्यूमन ईयर पार्ट, तो उसमें हमने ये सीखा था, ये लोब, हेलिक्स, हेलिक्स क्रश, एंटी हेलिक्स, सुपीरियर क्रश, इंफीरियर क्रश, ट्रायंगुलर फोसा। हेलिक्स क्रश के ऊपर का पार्ट जो है वो सिम्बा कोंचा, नीचे का पार्ट है केवम कोंचा, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, नोच, स्काफा। हमने सबसे पहले देखा कि लोब के अंदर जो पॉइंट्स है वो है टूथ, टंग, जॉ, न्यूरस्थेनिया, आइज और ईयर। उसके बाद आता है हमारा एंजाइटी और पीछे हमारा डीप स्लीप पॉइंट, और बीच का जो पार्ट है वो टॉन्सिल। अब इनके अंदर जो पॉइंट है, जो जॉ का जो पॉइंट है, जॉ का जो बिंदु है, उसके ऊपर लोअर जॉ और अपर जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा हमारा, और एक आएगा इसमें टेम्प्रोमेंडुलर जॉइंट, TTJ के नाम से उसको जाना जाता है। ये हमने देखा है इसके अंदर। और नेक्स्ट हमने जो देखा था हमारा एंटी ट्रैगस इनसाइड। तो एंटी ट्रैगस आउटसाइड का देखा था हमने। अब जो हम देखेंगे वो इंटर अंदर का देखेंगे। तो एक बार ट्रैगस को भी रिपीट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ओहरी, ब्रेन स्टेम, बीच का पॉइंट टेम्पोरल एरिया हमारे इसका सर का, और ओहरी के तरफ जाएंगे, ओहरी के तरफ जाएंगे यहाँ से, तो बीच में जो पॉइंट आएगा वो होगा फोरहेड, और ब्रेन स्टेम के तरफ जाएंगे तो बीच में पॉइंट आएगा वर्टेक्स। और यहाँ पे ये जो एरिया है ये एरिया न्यूरोस्थेनिया का है। उसके बाद में ब्रेन स्टेम से अंदर की तरफ यहाँ पे जो लाइन है इसके बीच का सेंटर पॉइंट जो है वो पेरोटिड का पॉइंट है, जो लार बनाने वाला बिंदु है। और इसके बीच में जो एक त्रिकोण बनता है, ये जो एरिया है ये डेजिनेस का एरिया है, और इसका जो ये बिंदु जो है ये बिंदु पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो चलिए हम अब हमारा अगला जो पार्ट है एंटी ट्रैगस इनसाइड। आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। बहुत लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके सीखने का। तो एंटी ट्रैगस इनसाइड ये भी एक ब्रेन का पार्ट है। इसके अंदर हम जो पॉइंट्स देखेंगे वो देखेंगे थैलेमस, ब्रेन, नर्वस सबकॉर्टेक्स देखेंगे, और देखेंगे डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स और वैस्कुलर सबकॉर्टेक्स। तो ये जो बिंदु है ये इनर साइड है हमारे ट्रैगस के। अब ये जो जैसा ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल अंदर की साइड से है। ये इस तरीके का ये ड्रॉ होगा। ये आउटसाइड और ये इनसाइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमने जो दो पॉइंट देखे थे, पहले ब्रेन स्टेम और ओहरी। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु ओहरी का है और ये ब्रेन स्टेम का है। अब इनको अगर हम ट्रायंगुलर बना के अगर जोड़ देते हैं तो इन अंदर का जो पॉइंट होगा वो होगा थैलेमस पॉइंट। थैलेमस पॉइंट जो है ये ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद में पिरोटिड और थैलेमस के बीच में एक जो पॉइंट होगा वो होगा टेस्टिकल, जिसको अंडकोश के नाम से जाना जाता है। स्पर्म बनने का जो प्रॉब्लम होता है पुरुषों में वह कम बनता है, या स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोटिलिटी कम है, टेस्टिकल हर्निया अगर हो जाता है, सेक्सुअल इरेक्शन अगर नहीं हो पाता है, तो इन सब के लिए यह टेस्टिकल पॉइंट का यूज़ किया जाता है। दूसरा इसके अंदर एक बिंदु और होगा, थैलेमस के तरफ जाएंगे तो हम एक्साइटिंग पॉइंट।
तो ये जो पॉइंट है, ये जैसे सेक्सुअलिटी अगर बढ़ जा रही है या कम हो जा रही है या नाइटफॉल हो जा रहा है या फिजिकल मेंटल सेक्सुअल अगर विचार अगर आते हैं, उमंग नहीं है सेक्सुअलिटी में, तो ये एक्साइटिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ब्रेन स्टेम और थैलेमस के बीच में जो एक पॉइंट है वो है ब्रेन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन, कोई भी बात अगर मन में बैठ गई है क्लॉट है, एंजाइटी है, ब्लीडिंग है, आदत है, एडिक्शन है, सारे चीज़ों के अंदर ये ब्रेन पॉइंट यूज आएगा। उसके बाद में जो ओहरी जो है, इसमें भी हम देखेंगे ओहरी और थैलेमस से हम जब ओहरी के तरफ आते हैं तो बीच में नर्वस सबकॉर्टेक्स नाम का एक पॉइंट आता है। इसमें नर्व से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, नर्व से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम। इसके बाद में अगर अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स आ रहा है। डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स जो है, ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसमें हम डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स को यूज़ करेंगे। तीसरा है हमारा वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। ये ट्रायंगल बना है, डाइजेस्टिव, नर्वस और वेस्कुलर। वेस्कुलर जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। ये तीन जो बिंदु है, डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स, नर्वस सबकॉर्टेक्स और वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे हर प्रोटोकॉल में लगेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम है या तो डाइजेशन से रिलेटेड रहेंगे, या तो ब्रेन से रिलेटेड रहेंगे, या तो सर्कुलेशन से रिलेटेड रहेंगे। डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स के ऊपर एक और जो बिंदु है वो है इपिलिप्सी पॉइंट। आइए हम देखते हैं अब हमारे मॉडल पर। ये हमने देखा था ओहरी, ये ओहरी और ये ब्रेन स्टेम। इसके बीच में ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु बन रहा है, आप देख सकते हैं थैलेमस पॉइंट है ये। अब यहां से एक लकीर हम खींचेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट जो है वो है टेस्टिकल, और थैलेमस के तरफ जाएंगे बीच में, तो जो बिंदु है ये वाला, ये है एक्साइटिंग पॉइंट। तो ये बिंदु समझ में आए। अब ब्रेन स्टेम की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पे बीच में जो बिंदु होगा वो होगा ब्रेन का, हो गया। उसके बाद में हम थैलेमस से ओहरी के थैलेमस से ओहरी की तरफ जब जाएंगे, ब्रेन स्टेम यहाँ ब्रेन का पॉइंट आएगा। थैलेमस से ओहरी की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले नर्वस सबकॉर्टेक्स, डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स और वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। तीन बिंदु आप देख पा रहे हैं। इन तीनों को अगर जोड़ दिए तो ये ट्रायंगल, सबकॉर्टेक्स ट्रायंगल बन जाता है। और यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है ये है हमारा इपिलेप्सी का पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा एंटी ट्रैगस इनसाइड ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। एक पार्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में। ट्रैगस जो है हमारा, ये वाला एरिया है ट्रैगस, कान का ये एरिया। ट्रैगस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज, थर्स्ट कंट्रोल, हंगर कंट्रोल, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, एपेक्स ऑफ ट्रैगस, वैटिलिटी पॉइंट, निकोटीन पॉइंट, एंटी एडिक्शन पॉइंट, रिड्यूसिंग हार्ट रेट और एक्सटर्नल ईयर पॉइंट। इतने सारे बिंदु इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले जो है एक्सटर्नल ईयर जो पॉइंट है, ये हमारे कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, टिनिटस के लिए, या फिर चोट अगर लग जाए, बहरापन अगर हो जाए, तो उसमें ये हमारा पॉइंट काम आएगा। उसके बाद जो है वैटिलिटी पॉइंट जो है, इसी के नीचे वैटिलिटी पॉइंट जो है ये हमारे अपेक्स ऑफ ट्रैगस, यानी ट्रैगस के ऊपर का भाग है ये। तो चोट लग जा रही है, इन्फ्लामेशन कहीं पे अगर हो जा रहा है, लाली हो गई है, सूजन हो गई है, या फिजिकल वीकनेस अगर आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। जब हम इसके यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल से यहाँ पे सामने आएंगे तो एक्सटर्नल नोज जो पॉइंट है वो हमारा बाहरी नाक के काम में आएगा पॉइंट। और वैटिलिटी पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में एक बिंदु आएगा थर्स्ट कंट्रोल, जो हमारे पैस को कम ज़्यादा अगर हो रही है तो हम पैस के लिए इस बिंदु को, थर्स्ट कंट्रोल को
यूज़ करेंगे। इसके बाद जो अपेक्स ऑफ ट्रैगस है उसके साइड में एक जो पॉइंट आएगा वो आएगा रिड्यूसिंग हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट अगर बढ़ जा रही है तो जैसे जनरली स्टैंडर्ड हार्ट रेट जो होता है वो 72 होता है। जब हमको डर लग जाता है तो हमारा अचानक हम किसी गलती में मिल जाते हैं या कुछ होता है तो ये हमारा हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस बिंदु का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सबसे नीचे पॉइंट जो आएगा, सबसे नीचे जो पॉइंट आएगा वो आएगा एंटी एडिक्शन पॉइंट। एंटी एडिक्शन पॉइंट जो है वह स्मोक से रिलेटेड, निकोटीन से रिलेटेड ये बिंदु रहेगा। इसके अंदर एंटी एडिक्शन पॉइंट्स में हम बीड़ी सिगरेट कंट्रोल करने के लिए इस पॉइंट को यूज़ करते हैं हम। उसके बाद में यहाँ से जो है वो 4 पॉइंट आएंगे हमारे, 4 बिंदु, 4 बिंदु रहेंगे। इसमें एक रहेगा एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो जो हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर यह हार्मोन्स कॉर्ड स्टेरॉइड बनाने का काम करता है। बॉडी को किसी भी प्रॉब्लम में जब बॉडी होती है तो वहाँ पे ये स्टेरॉइड भेजने का काम करता है। एंजाइटी, परेशानी, स्ट्रेस से इस पॉइंट से बचा जा सकता है। हंगर कंट्रोल हमारा भूख और प्यास प्यास कंट्रोल करने के काम में आएगा। और इंटरनल नोज हमारे नोज के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है। तो आइए हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कान पे और हमारा ये जो 3 पार्ट हुए इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।